दोस्तों, आज की कहानी है शादी के 3 साल बाद की हालत। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। रात के लगभग 11:15 बजे का समय था। पहली मंजिल पर बने कमरे में धर्मेंद्र चारपाई पर आकर कुछ ही देर पहले ही लेटा था। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि अचानक नीचे के कमरे से छोटे भाई नरेंद्र उर्फ सचिन की चीख सुनकर वह हड़बड़ा कर उठ गया। वह तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे पहुंचा। नरेंद्र के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। घबराए धर्मेंद्र ने भाई नरेंद्र को आवाज दी। इसके बाद उसकी पत्नी रीतू को पुकारा, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आने पर नरेंद्र के मोबाइल पर कॉल की, लेकिन किसी ने मोबाइल भी नहीं उठाया। अंदर से 33 वर्षीय नरेंद्र के 3 साल के बेटे अंश की रोने की आवाज जरूर सुनाई दी। इस बीच परिवार के अन्य सदस्य भी वहां आ गए। किसी अनहोनी की आशंका पर धर्मेंद्र ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। यह घटना 2 जून 2021 की जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज के गांव गुरैया सोयलरपुर की है। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज एसआई अजीत मलिक घटना स्थल पर पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने थाना प्रभारी गिरीश चंद्र गौतम को घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी उसी समय पुलिस टीम के साथ थाने से 7 किलोमीटर दूर स्थित गांव गुरैया सोयलपुर जा पहुंचे। उन्होंने नरेंद्र के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला। इस पर थाना प्रभारी ने कमरे की खिड़की की कांच के अंदर झांक कर देखा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी डालने पर अंदर एक महिला दिखाई दी। तब सख्त लहजे में उससे गेट खोलने को कहा। गेट न खोलने पर दरवाजा तोड़ने की बात कही। कमरे में नरेंद्र उर्फ सचिन की पत्नी रीतू और उसका बेटा अंश थे। पति नरेंद्र की आवाज नहीं आ रही थी। काफी समझाने पर रीतू ने खिड़की खोल दी। उसने कहा कि कोई मुझसे और मेरे बच्चे से कुछ नहीं कहे तो मैं बाहर आ जाऊंगी। यह बात सुनकर पुलिस के साथ ही नरेंद्र के घर वालों को चिंता होने लगी कि नरेंद्र के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। शोर सुनकर रात में ही आसपास के लोग भी आ गए। रीतू को अपने बच्चे की चिंता सता रही थी। उसे डर था कि ससुराल के लोग उसका बच्चा ले लेंगे। इस पर थाना प्रभारी ने समझाते हुए कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से बच्चे सहित सुरक्षित निकाल कर ले जाऊंगा। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। काफी देर समझाने बुझाने के बाद रीतू ने दरवाजा खोला और बच्चे को गोद में लिए हुए बाहर आई, लेकिन कमरे के बाहर ससुराली जाने के साथ ही पड़ोसियों को देखकर दूसरे ही पल वह फिर से कमरे में चली गई। कहीं रीतू दोबारा कमरा अंदर से बंद न कर ले, इसके लिए अब पुलिस मुस्तैद हो गई थी। इस बीच एक ही नज़र में मोबाइल की टॉर्च से थाना प्रभारी ने कमरे का नज़ारा देख ही लिया था। नरेंद्र घायल पड़ा दिखा तो उन्होंने घायल नरेंद्र को ले जाने के लिए गाड़ी मंगाने की बात कही। यह सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। महिलाएं रोने चीखने लगीं। घटना से मोहल्ले के लोग हैरान हो गए। समझाने व सुरक्षा का आश्वासन देने पर रीतू बच्चे को लेकर कमरे से बाहर आ गई। इसके बाद पुलिस ने कमरे में प्रवेश किया। अंदर का मंजर देखते ही पुलिस और घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी चारपाई खून से सनी हुई थी। यहाँ तक कि चारपाई के नीचे भी खून दिखाई दे रहा था। कमरे के फर्श पर नरेंद्र बेहोशी की हालत में खून से लथपथ था। जल्द ही गाड़ी का इंतजाम कर घायल नरेंद्र को सीट पर लिटा दिया गया। उसका चेहरा बुरी तरह से घायल था। इसके अलावा पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। नरेंद्र के साथ ही मासूम अंश के सिर में खून बह रहा था। गाड़ी में रीतू और अंश को भी बैठाकर पुलिस ले गई। कमरे में ही नुकीली लोहे की रॉड पड़ी थी। पुलिस ने रीतू को हिरासत में लेने के साथ ही लोहे की रॉड अपने कब्जे में ले ली।
घटना की जानकारी होते ही सीओ देवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटना स्थल से सबूत जुटाए। पूछताछ में बड़े भाई धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया कि रोजाना की तरह माँ व पिताजी दूसरे घर में सोने चले गए, जबकि वह अपने परिवार के साथ इसी मकान के ऊपरी मंजिल पर चारपाई पर सो रहा था। रात लगभग 11:15 बजे भाई नरेंद्र की चीख सुनकर आंखें खुल गई। वह नरेंद्र उर्फ सचिन के कमरे की ओर दौड़ा। देखा भाई नरेंद्र के 2 साले हृदय मोहन व सालू तेजी से भागते हुए मकान के गेट से बाहर निकल गए। रितु के हाथ में लोहे की रीढ़ थी। उसने मुझे देखते ही कमरा बंद कर लिया। उसने बताया, शाम को नरेंद्र की अपनी दूसरी पत्नी रितु के साथ कहासुनी हो गई थी। रितु ने अपने भाइयों के साथ मिलकर भाई की यह हालत की। पुलिस ने घायल बाप बेटे को इलाज के लिए सिरसागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। नरेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। घरवाले नरेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए फिरोजाबाद ले लिए गए। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच कर नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। नरेंद्र की मौत होने की जानकारी मिलते ही गांव में परिवार की महिलाओं में हाहाकार मच गया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि नीचे के कमरे में नरेंद्र, उसकी पत्नी रितु व उनका बेटा अंश सो रहे थे। आधी रात को नरेंद्र की चीखें सुनकर वह नीचे उतरकर उसे बचाने आया तो नरेंद्र की पत्नी रितु के 2 भाई कमरे से निकलकर भागते हुए दिखाई दिए। उसके तुरंत बाद ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा खुलवाने पर देखा कि रितु हाथ में नुकीली लोहे की रॉड लिए हुए थी। इसी रॉड से उसने भाई नरेंद्र के चेहरे पर ताबड़तोड़ प्रहार कर उसे मरणासन्न कर दिया था। इसके साथ ही मासूम अंश के सिर पर भी चोट लगी थी। घर वालों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि रितु से नरेंद्र की वर्ष 2016 में कोर्ट मैरिज हुई थी। दोनों के 3 साल का एक बेटा अंश है। हिरासत में ले ली गई रितु को थाने लाकर पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ की। पहले तो रितु काफ़ी देर तक चुप्पी साधे रही, लेकिन जब महिला सिपाही ने कड़ाई दिखाई तो रितु टूट गई। उसने अपने पति नरेंद्र की लोहे की रॉड से हत्या करने का जुर्म कबूल कर दिया। उसने बताया कि पति पर प्रहार करते समय पास सोए हुए अंश के सिर में धोखे से रॉड लग गई थी। इस संबंध में सीओ देवेंद्र सिंह ने 3 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना का खुलासा कर दिया।